नमस्ते, प्रणाम सबको। मैं कल एक शॉर्ट वीडियो में एक छोटा सा बात बोला था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया कौन सा बात कब कितना सच और कितना झूठ बोलता है, इस बात का हम लोगों को कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। क्योंकि आज इतने सालों से उनका सरकार चलाने का तरीका, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका हम लोग देखते आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हम लोगों को इतना दिन देखते हुए एक चीज की एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी मैं जब कल बोला कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं चाहिए, और साथ ही साथ आज सुबह मेरे को एक लेटर मिला कहीं से कि झारखंड और बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल ये शुरू हुआ था, क्लासेस शुरू हुआ था, हालांकि गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ममता बनर्जी जी की ओर से ही शुरू हुआ था। उसके बारे में थोड़ा डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअली क्या हुआ था और सच्चाई क्या है। देखिए, आज से एक हफ्ते पहले झारखंड डीवीसी की ओर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा परिमात्रा में बारिश होने के कारण कुछ डैम्स, वहाँ का डैम्स का पानी स्तर, जल स्तर बढ़ गया था और इसी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा परिमात्रा में पानी रिलीज किया गया। अभी इसके वजह से बंगाल के कुछ कुछ जिलों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ चुका है और हालांकि उसके वजह से लोगों का बहुत परेशानियां लेने पड़ रहा है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। पर इसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आके ये कहती हैं कि नहीं, ये तो मैन मेड है, इसमें इसके बारे में तो किसी को कोई पहले से बताया ही नहीं गया था कि ऐसा होगा, ऐसा बात, ये मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी, मैं डीबीसी के साथ रिश्ता नहीं रखूँगी, ये सब बड़ा चढ़ा के बातें बोलने लगी। वो हम लोग सब सुने हैं ये बात। आप जो लोग नहीं सुने हैं, कृपया करके आप यूट्यूब में कहीं भी जाइए, न्यूज़ मीडिया में देखिए, चैनल्स में, वहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो अभी इस बात में हम लोगों को एक लेटर मिला जिसमें क्लियरली लिखा है कि पहले से ही बता दिया गया था झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा होने वाला है। अब मैं उस लेटर का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के स्क्रीन में मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोग देखिए और मैं साथ ही साथ उसको रीड कर देता हूं। तो देखिए, जैसे कि ये लेटर लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, आया है नवान्नो की तरफ से ही। नोट करिए इस चीज़ को, ऊपर में ही लिखा हुआ है नवान्नो सेकंड फ्लोर। वो 14 नंबर फ्लोर में रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड फ्लोर तक उनका बात नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये लेटर आया है किसके तरफ से? द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस। किसको भेजा गया है? ओ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स यानी कि डीएम को। तो कौन कौन जिला है उसमें? हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया। सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग एक्सेस वाटर रिलीज फ्रॉम माइथन एंड पांचेत डैम्स। Member Secretary DVRRC CWC Maithon has informed that due to prevailing weather condition, uncontrolled huge inflow and rapid rising trend of water level at Maithon and Panchit reservoirs, the DVRRC will discharge 2.5 lakh cubic water from 17/9/2024 and onwards till further advice. Keeping in view of this situation, flood situation in low-lying areas in different places along the rivers in the districts of Howrah, Hooghly, Paschim Medinipur, Purbo Bardhaman, Paschim Bardhaman, Bankura, Purulia. Therefore, you are requested to keep ample relief material, prepare quick response teams, rescue teams to tackle the emergency situations and evacuate people to safer places immediately. Moreover, due to heavy release from Kongsaboti Dam, there is likelihood of flooding in Purbo Medinipur
इन हल्दी इन हल्दी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, इन हल्दी एंड रूपनारायणपुर रिवर्स ड्यू टू इफेक्ट of DVC and Kongsaboti River canal system water. Urgent steps may be taken for evacuation along these channels. Yours faithfully, Additional Chief Secretary to the Government of West Bengal. तो ये लेटर से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जाहिर सी बात है कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि ऐसा होगा, इतने परिमात्रा में पानी छोड़ा जाएगा, इसीलिए पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, और उसी मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये बहुत सारे जिलों के मजिस्ट्रेट्स को, डीएम्स को मिल गया है। पर जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया मीडिया के सामने आके बढ़ चढ़ के यही बात सिर्फ कह रही है कि नहीं, ऐसा कोई भी पहले से नहीं इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ये मैन मेड डिजास्टर है, ये है, वो है, मैन मेड फ्लड है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा भी शर्म है? शर्म नाम का कुछ चीज है आपके अंदर में? एक सीएम होने के नाते आप एक प्रदेश की सबसे उच्च स्तर पद में बैठी हुई हैं, और इस पद में बैठ के आप इस प्रकार का, इस तरीके का बात आप करेंगी पब्लिक में आके, जबकि आपका ये काम है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ना कि जनता को कैसे भड़काया जाए। अभी अगर आपको ही पता नहीं है इस सब सिचुएशन के बारे में, तो आम जनता को क्या घंटा पता रहेगा इस सब चीज के बारे में? आप बता रही हैं कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए इसके बारे में, तो फिर आपको सीएम होने का कोई लायक नहीं है आप, क्योंकि एक सीएम होके इन सब चीजों के बारे में अगर खबर आपके पास तक ना पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस पद में बैठने लायक और नहीं रही है। ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक प्लेस में आके मीडिया के सामने सरेआम झूठ बोलते रहना सबसे गंदा जो लगता है। देखिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, मैं झारखंड सरकार का, मैं जेएमएम पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं हूं, पर फिर भी मैं उनको इस मोमेंट में सपोर्ट करूंगा, क्योंकि नहीं, वो लोग की तरफ से पहले से ही बोला गया था कि सिचुएशन आ सकता है ऐसे, इतना ह्यूज परिमात्रा में वाटर रिलीज किया जाएगा। पर जबकि आपके तरफ से ही कुछ नहीं किया गया। अब इसके बारे में अब बोलिए, अब अगर लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे गलती तो आप लोग देखिए किसके ऊपर है। और जाहिर सी बात है, ये बात, इस पूरी चीज को सुनने के बाद मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि आपके दिमाग में भी ये बात जरूर ना जरूर एक बार आएगा कि लगेगा कि नहीं, सही में ये बात गलत है, माननीय मुख्यमंत्री महोदया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री पद में बैठ के उस पद के गरिमा को वो नष्ट कर रही है और कुछ नहीं है। और ये बात अभी सारी जनता, ये सब समझने के लिए कोई भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट होने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग सब साधारण आदमी इजीली समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जनता को परिसेवा देने के बजाय आप उनको डराने का प्रयास कर रही हैं कि हमको तो पता ही नहीं था इतना बड़ा चीज हो जाएगा, सीएम को पता नहीं है खबर के बारे में। तो फिर ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इन चीजों के ऊपर आप भी थोड़ा सोचिए, किस प्रकार का ये ऐसा चला रही है एजेंडा प्रदेश के अंदर, किस प्रकार के वो, मतलब प्रदेश को नहीं जानती है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को देख रही है कि मेरा वोट आ रहा है, मेरे को ये लक्ष्मी भांडार ये देना है, रूपोश्री कन्याश्री ये देना है, वो देना है, बस। और पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका पैसा का सोर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रदेश के अंदर ना व्यापार कुछ खास है। इकोनॉमिक रिपोर्ट में जो आया, इतना 1960 से भी गंदा हाल है अभी साल 2024 में। पर फिर भी आप लोगों को पैसा बांटना है और कुछ नहीं करना है, और आपको कुछ पता ही नहीं है चीजों के बारे में। यही सुनना है एज एक सीएम के मुंह से। शर्म है, बहुत शर्मनाक बात है। एक प्रदेश का
मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या मैं अगेंस्ट में बोल ही नहीं रहा हूँ इस बात। अब सीधी तरीके से बात ही है, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग से समझिए इस बात को और थोड़ा गहराई से सोचिए कि सही में ऐसा करना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और कहीं भी मेरा पूरे बात में अगर कहीं भी आप लोगों को लगे कि मैं गलत बोला तो कृपया करके प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। धन्यवाद। जय हिंद।